साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज की वीडियो ख़ास तौर से रीट लेवल सेकंड इंग्लिश के उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जिनका चयन प्रोविजनल लिस्ट में हो चुका है। अगर आपका चयन प्रोविजनल लिस्ट में हो चुका है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और रीट से संबंधित तमाम न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम भी साजिद सर बाडेट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा रहा है। साथियों ये जो वीडियो है कि आप लोगों की डिमांड पे मैं लेकर के आया हूँ। प्रोविजनल कट ऑफ जारी हुए काफ़ी दिन हो गए और सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो स्कोर कार्ड का वेट कर रहे हैं। तो साथियों आपका स्कोर कार्ड का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। उम्मीद है नेक्स्ट जो बुधवार आएगा अब आगे, उस बुधवार के दिन आपके स्कोर कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। और दूसरा जो सवाल ज़्यादातर टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या पर्सनल मेरे को जो कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर 1 गुना कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों 1 गुना कट ऑफ जो भी रहे उससे पहले आप थोड़ा सा यानी कि टेंशन मुक्त हो जाइए और टेंशन फ्री होकर के अपने जो भी डीवी की प्रोसेस है वो कीजिए। अच्छे से आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, डीवी करवाइए। कट ऑफ जो भी रहने वाली है वो सही रहने वाली है। साथियों रीट प्रोविजनल कट ऑफ जब तक जारी नहीं हुई थी बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश के सर बने हुए थे और फाइनल आने के बाद सारे के सारे शांत हो गए। उसके पीछे का मेन कारण है कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था प्रोविजनल कट ऑफ का वो सब का फेल हो गया। साथियों मेरी बात बताऊं तो आप देख सकते हो, मैं आपको सबूत दे रहा हूं। कट ऑफ जारी होने से 2-4 दिन पहले की वीडियो है शायद, मैंने उसमें बताया था कि जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी। मैंने जनरल की उसमें शायद 103 और 4 के करीब बताया था मैंने। उस टाइम बहुत से लोगों को ये बुरा लगा कि आप ऐसे ही फेंक रहे हो। ओबीसी की मैंने 195-96 के करीब बताई थी, लेकिन उस टाइम कोई मानने को तैयार नहीं था। आप बोलोगे कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा वो वीडियो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने कितनी बताई थी और लगभग उतनी रहेगी, 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर चली जाए। चलो पीछे जो भी हुआ उसको छोड़ते हैं, अब बात करते हैं कि अब 1 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों 1 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कट ऑफ जारी हो चुकी है, लेकिन अब की बार इंग्लिश की जो कट ऑफ जारी हुई है बहुत ही विचित्र सी कट ऑफ हुई है। विचित्र इस मामले में है कि जनरल और ओबीसी के बीच 15 अंकों का डिफरेंस है। कोई भी टीचर्स अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि जनरल और ओबीसी के बीच 15 अंकों का डिफरेंस के पीछे का क्या कारण है। कोई भी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। अन्य सब्जेक्ट के अंदर अपन देखें कट ऑफ का तो 5-7 नंबरों का डिफरेंस है और बाकी सब्जेक्ट के अंदर 1 गुना कट ऑफ का आंकलन अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अनुमान लगाना। और मुश्किल लगाना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि जनरल और ओबीसी के बीच का 15 नंबर का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस का रीजन साथियों मैं आपको कट ऑफ से पहले ही बता दिया था और कट ऑफ के जस्ट बाद भी बताया था और आज भी बताने वाला हूँ। 15 नंबर का डिफरेंस। बहुत से तो साथी ये बोल देते हैं ऐसे ही कि कैंडिडेट नहीं मिले होंगे इसलिए डिफरेंस रह गया। अरे कैंडिडेट बहुत पड़े हैं, कैंडिडेट खूब है, ये रीजन नहीं है। इसके पीछे का एक मोटा ही रीजन है और वो मोटा रीजन क्या है, वो है साथियों एक्स सर्विसमैन के पद। एक्स सर्विसमैन के पद इंग्लिश में 1721 है। 1721 जो पद है, अब कई साथी 1721 का नाम लेते ही एकदम गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। उनको 1-2 टीचर का रटाया बताया हुआ है कि इंग्लिश में पद ही 300-400 है, कि 300-400 ही पोस्ट मिलेंगी, बाकी में नहीं है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 5-6 सालों में कोई टीचर की भर्ती नहीं हुई है।
तो जो ये बैकलॉग वाले पद है वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे 1721, या आज आप मान के चले जाना। तो ये जो मैं अनुमान लगाया जा रहा हूँ महज एक अनुमान है, हो सकता है इसमें मैं जो बता रहा हूँ वो सच निकल जाए। इसमें 2 फैक्टर बताने वाला हूँ, एक एक्स सर्विसमैन का फैक्टर साथ में लेकर के और एक एक्स सर्विसमैन को अलग छोड़ करके। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले जनरल की कट ऑफ की। जनरल की 1 गुना की जो कट ऑफ थी वो साथियों 195 पॉइंट कुछ रही है, मतलब 196 के करीब रही है, 196 के करीब रही है। और जनरल के कैंडिडेट्स की अगर बात करें साथियों, जनरल में 2337 पोस्ट है। जनरल में कितनी पोस्ट है? 2337। और जनरल में जो पास किए हैं कैंडिडेट्स वो किए हैं 4674, यानी जनरल के अंदर 4674 है। अब 4674 के अंदर अब साथियों कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे? अब देखो, गैप रहने का सबसे बड़ा कारण मेरे को तो स्टिक यही लग रहा है, और सबसे बड़ा कारण यही लग रहा है कि जो 1721 पोस्ट है वो जनरल से भरी जा रही है। और जहां तक मेरा मन कहता है, मेरा आंकलन कहता है, वो ये कहता है कि पूरी की पूरी एक्स सर्विसमैन की जो पद है वो और सब्जेक्ट में जब पूरे भर रहे हैं तो इंग्लिश में क्यों नहीं भरेंगे। और यहाँ तक मैंने जानकार, मेरे जो जानकार जो व्याख्याता लोग हैं उनसे भी मैंने राय मशवरा ली है, जो कट ऑफ के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, उनका भी यही मानना है कि डिफरेंस का कारण यही हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में 1721 पद का जनरल कैटेगरी से यानी कि सिलेक्ट होना, बैकलॉग वाले पद का, यही बड़ा कारण है। तो अब मेरा तो ये मानना है कि टोटल जनरल कैटेगरी से पास हुए हैं 4674। पहला फैक्टर तो ये है, 2 फैक्टर बताऊंगा साथियों। पहले फैक्टर में जनरल से 4674 पास है, इनमें से 1721 पोस्ट किसकी है? एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन के 2 गुना कितने हो गए? 3442। 3442। और जहां तक मेरा और मेरे साथियों का मानना है, जो पिछले कई दिनों से इसमें लगे हुए हैं, उनका यही मानना है कि पूरी यानी कि सीट भरी है। 4674 में से 3400 यानी कि 42 किसके हो गए? एक्स सर्विसमैन के। अब पीछे पद कितने बचे? 1232। कितने बचे? 1232। अब साथियों ये जो 1232 है, इनमें से अब कितने यानी कि 1232 पद बचे हैं, इनमें से आधे जो पद है, मतलब 616 जो पद है वो जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे। मतलब जो टॉप 616 है वो जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे, और बाकी जो 616 है वो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। गणेश समझ में आई आपको कि 4674 यानी कि पास किए गए। 4674 में से कौन से, यानी 3442 कैंडिडेट्स है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन अगर आप पूरा नहीं मानो तो ये मान लो उसमें डिवोर्स वाले भी है, इसमें विधवा वाले भी है। और सबसे बड़ी बात, इस 4600 की भीड़ के अंदर जो टीएसपी के, जहां तक मेरे को यानी कि मिला है समाचार, कि टीएसपी के भी 400 जो कैंडिडेट्स है जिनके ज्यादा अंक बने हैं वो भी इसके अंदर ही जोड़े गए। हालांकि वो टीएसपी वाले हैं, जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी तो वो अपनी टीएसपी के अंदर चले जाएंगे। तो ये जब आंकलन निकलता है तो ये आंकलन निकलता है कि 4674 कैंडिडेट्स पास हुए जनरल में, उसमें से 3442 एक्स सर्विसमैन डिवोर्स के या विधवा के, ये सारे वगैरह काटने के बाद बचते हैं 1232। 1232 में से 50% यानी कि रखेंगे और 50% अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। मतलब 616 कैंडिडेट्स है शुद्ध यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर पास हो जाएंगे। तो कितने हो गए? यानी 1700 यानी 21 और 616 करीब यानी कि 2300 के लगभग है वो जनरल कैटेगरी में हो गए। अब बाकी जो 616 बचे वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। इस 616 में से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 62-63% कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं। तो 616 के 62-63% होते हैं 400।
तो कहने का मतलब इन 600 में से 400 कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं और ओबीसी की सीट कितनी है, 1400 के करीब है। तो कहने का मतलब 400 तो यानी कि ये जनरल कैटेगरी से गए हैं वो ओबीसी में हो जाएंगे और बाकी जो 1400 यानी पोस्ट है ओबीसी के उनमें से 1000 कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे। तो अब साथियों अब आराम से सुन लीजिए, समझ में आ गया होगा आपके। अगर ये फैक्टर रहता है 1000 कैंडिडेट्स ओबीसी वाले में से पास होता है तो जनरल की 208 से 209 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 184 से 85 रहेगी, एससी की 157 से 158 रहेगी, एसटी की 113 से 115 रहेगी, मेरा आंकलन है ये। ओबीसी की जो कैंडिडेट्स है 192 के इर्द गिर्द रहेगी। 192 से 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, 1-2 ज्यादा भी हो सकता है, 1 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और एमबीसी की 154 रहेगी। पहला फैक्टर तो साथियों ये है, अगर एक्स सर्विसमैन इतने मिल जाते हैं। अब दूसरा सीधा सा फैक्टर ये है कि अगर एक्स सर्विसमैन इतने नहीं है तो अब दूसरा फैक्टर सुन लीजिए साथियों, 2300 के लगभग यानी कि सीट है, 2337 सीट है, इनमें 4600 के करीब लोगों को पास किया गया है। 2300 सीट है वो जनरल की और 4600 को पास किया गया है। तो ये मान के चलिए 2300 जो है वो तो हो गए जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट, बाकी जो 2300 है वो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जाएंगे। मतलब 2300 तो अब जनरल कैटेगरी में हो गए, बाकी 2300 अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जाएंगे। तो ओबीसी के लगभग कितने होंगे, ओबीसी के लगभग 60-62% हो गए। तो जब ओबीसी के 60-62% होते हैं तो साथियों ये मान के चलिए 195 क्रॉस करेगी। ये आखिरी हथियार है ओबीसी का 195 और जनरल का वो 208-209 है। तो साथियों जहां तक मेरा अनुमान है इतना बड़ा ये जो गैप लगा है, डिफरेंस लगा है, इसके पीछे का रीजन बैकलॉग के पद है। और उम्मीद आप दुआ यही कीजिए, आप यही प्रार्थना कीजिए कि बैकलॉग के जो पद है 1721 वो पूरे के पूरे जनरल कैटेगरी से भरे जाए, उसके 2 गुना यानी कि बुलाया हो, तभी आपका ओबीसी में 190-91-92 के करीब चयन हो सकता है। अगर एक्स सर्विसमैन के कम है बाई चांस, मेरे को नहीं लगता, अगर है तब मैं आपको पहले ही बता दिया 195 के करीब रहेगी। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, समझ भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई और सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।